हाय। तो आज हम बात करने वाले एक ऐसी चीज़ के बारे में जो हम डेली करते हैं। मतलब जिसे कह लो कि एक ऐसी गलती जिसे हम डेली करते हैं। तो तुमने देखा होगा तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई काम बोलते हैं या तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हें कोई काम करने के लिए बोलते हैं तो तुम वो काम फट से कर देते हो। तुम्हारा बॉस तुम्हें कोई कोई काम देता है या तुम्हारा बॉस तुम्हें कोई प्रोजेक्ट देता है जो कि तुम्हें कहता है कि 3 दिन के अंदर उस डेडलाइन के अंदर उसे कंप्लीट चाहिए वो काम, तुम वो काम भी कर देते हो। अब जहाँ बात आती है तुम्हारे ऊपर की, अगर तुमने डिसाइड किया कि मैं इस फ्राइडे से जिम जाऊँगा या मैं इस फ्राइडे को एक यूट्यूब चैनल चालू करूँगा या मैं इस फ्राइडे को एक पोस्ट करूँगा या इस फ्राइडे को मैं कहीं घूमने जाऊँगा। वो दिन आता है और निकल जाता है, लेकिन तुम्हारा वो काम नहीं होता। अब ऐसे कर करके तुम सोचते हो कि आज करूँगा, नहीं छोड़ो रहने दो कल कर लूँगा। कल आता है तुम सोचते हो कि कल करूँगा, नहीं छोड़ो परसों कर लूँगा। ऐसे कर करके 1 महीना निकल जाता है और फिर जब तुम्हें लगता है कि बहुत ज़्यादा दिन हो गए, बीत गए हैं, चलो आज डाल देता हूँ। तो अपने काम में तुम करते हो कॉम्प्रोमाइज़। जहाँ तुम्हारे पेरेंट्स या तुम्हारे बॉस की बात आती है या कोई दूसरे काम की बात आती है, वहाँ पे मे बी तुम उन सबका काम इसीलिए कर देते हो क्योंकि तुम उनसे शायद ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हो या तुम उनसे ज़्यादा प्यार करते हो या तुम उनसे डरते हो। जहाँ अपनी बारी आती है, तुम अपने लिए सोचते बिल्कुल नहीं हो कि मुझे, अगर मैंने डिसाइड किया है कि मुझे जिम जाना है, तो जाना है। अगर मुझे कंटेंट डालना है, तो डालना है या मुझे अगर वीडियोस बनानी है तो बनानी है। मतलब एक शेड्यूल, एक डिसिप्लिन जो होता है वो हम मेंटेन करके नहीं चलते। एंड ये बात सच भी है कि अगर तुम डेली काम करोगे, अगर मान लो मैं ही अपनी बात करूँ तो अगर मैं डेली वीडियोस बनाऊँ या डेली कंटेंट बनाऊँ तो पोस्ट करते करते मुझे एक टाइम पे बोर ही लगेगा अगर उसमें रिजल्ट नहीं दिखेगा। बट यही में एक मैं चीज़ मैटर करती है, जब तुम कंसिस्टेंट रहोगे, हो सकता है तुम्हें काफ़ी जगह पे रिजल्ट ना दिखे, काफ़ी जगह पे तुम्हें व्यूज़ ना आए, काफ़ी जगह पे तुम्हें लाइक्स ना आए, बट इन दी एंड तुम अगर कोई चीज़ शुरू करते हो तो तुम अपने माइंडसेट पे एक गोल लेके करते हो कि मुझे यहाँ तक पहुँचना है। हालाँकि अगर तुम जिम ही करते हो, मैं अगर अपनी बात करूँ तो 2018 में मैं कुछ अलग था और आज के टाइम पे 2025 है जब मैं अलग हूँ। तो जिम मैंने तब भी किया था और वर्कआउट मैंने तब भी किया था और वर्कआउट मैं आज भी करता हूँ। बट फ़र्क क्या है? मैंने डिसाइड किया कि मुझे खुद को चेंज करना है। हालाँकि मैं फ़िटनेस नहीं हूँ, फ़िटनेस पे नहीं हूँ या फ़िटनेस पे मैं नहीं करता हूँ वर्क, बट हाँ, खुद को मेंटेन करने के लिए या खुद की फ़िज़ीक को फिट रखने के लिए जो करना पड़ता है, मैं वो उस पे मेहनत करता हूँ। अगर मैं सच बताऊँ तो मैं जिम भी नहीं जाता हूँ। मैं वर्कआउट करता हूँ और वो भी होम वर्कआउट प्रेफ़र करता हूँ। बट होम वर्कआउट प्रेफ़र करके मैंने अपने वेट को कहाँ से कहाँ लॉस किया वो मुझे पता है। तो इन दी एंड मैंने अपने माइंड पे एक गोल बनाया था ना कि मुझे कुछ भी करके अपने इस हेल्दी शरीर को मुझे एक मेंटेन फ़िज़ीक में कंप्लीट करना है। वो मैंने किया। तो मेरा एक टारगेट था जो मैंने अचीव कर लिया। ऐसे ही करके तुम्हारी भी लाइफ़ में बहुत सारे टारगेट होंगे जिसके बारे में तुम सोचते हो कि यार मैं 5 साल के अंदर मैं यहाँ पे होऊँगा या 10 दिन के अंदर मैं वहाँ पे होऊँगा या मैं ये करूँगा, वो करूँगा। बट तुम नोटिस करते हो कि वो टाइम आता है और निकल जाता है। अब फट से 5 साल कैसे निकल गए किसी को पता भी नहीं चला होगा। अगर तुम देखोगे कोरोना के टाइम, 2 साल में कोरोना था, लेकिन किसी को पता ही नहीं चला कि कोरोना कब आया और चला गया। वही मैं कहता हूँ कि लाइफ़ काफ़ी छोटी है। जो भी तुम्हारे ड्रीम्स हैं, जो भी तुम्हारे पैशन्स हैं, उन सबको फ़ॉलो करो। ये नहीं कह रहा हूँ कि दूसरों के लिए मत करो, डेफ़िनेटली करो, लेकिन अपने ऊपर सबसे ज़्यादा काम करो। क्योंकि तुम्हारे ड्रीम्स, तुम्हारे गोल्स तुम्हारी मेहनत से ही आएँगी। मोटिवेशनल चीज़ें हम सुन के 10 दिन के लिए मोटिवेट हो जाएँगे, 10 दिन वो काम को हम रेगुलर करेंगे। बट जब तक तुम्हारे अंदर वो डिसिप्लिन नहीं आएगी ना, अपने माइंडसेट को कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, तब तक तुम कोई चीज़ नहीं कर पाओगे। माइंडसेट पे तुम्हारा एक ही गोल होना चाहिए कि मेरे को जो अचीव करना है वो मैं करूँगा। चाहे उसके लिए मुझे दिन-रात सेम चीज़ करनी पड़े। तुम्हारा ब्रेन तुम्हें ऑटोमेटिकली सिग्नल देगा कि भाई ये काम करने का टाइम आ चुका है, चल शुरू हो जा। तो ये सब चीज़ें कब होंगी? जब तुम रेगुलर होगे, जब तुम डिसिप्लिन मेंटेन करोगे। स्टार्टिंग के पीरियड में होता है, दिक्कतें होती है, मैं मानता हूँ। स्टार्टिंग के पीरियड में तुम्हें लगता है नहीं यार आज नहीं कल, कल नहीं परसों, परसों नहीं 1 महीने बाद, ये होती है। लेकिन इसके लिए तुम्हें खुद के ऊपर सेल्फ कंट्रोल करना पड़ेगा और अपने तुम्हें ब्रेन को कंट्रोल करना पड़ेगा। जब तुम अपने ब्रेन को कंट्रोल करना सीख जाओगे, तब तुम देखना तुम्हारे लिए वो चीज़ तुम्हारी लाइफ़ की नॉर्मल चीज़ हो जाएगी और तुम्हारी लाइफ़ में वो जो पार्ट है ना, वो तुम्हारी डेली रूटीन में ऐड होगा और तुम उसे करे बिना रह नहीं पाओगे। लाइफ़ बहुत छोटी-सी है, इसमें अपने सारे ड्रीम, सारे पैशन, सारे काम करो और अपना जी-जान छिड़को और अपने ड्रीम्स तक पहुँचने की पूरी कोशिश करो ताकि लाइफ़ में कभी रिग्रेट ना कर पाओ कि मेरा ये सपना था और मैंने इस सपने के लिए मेहनत नहीं की। या कभी खुद को ये ना बोल पाओ कि मैंने इस सपने के लिए अपनी जी-जान नहीं छिड़की। अगर आज मैं जी-जान छिड़कता तो मैं यहाँ पे होता। आई होप तुम लोगों को मेरी बात समझ में आई होगी जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो बाकी ये मैं खुद इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंस के तौर पे कह रहा हूँ कि मैंने जो लाइफ़ में देखा है, मैंने जो खुद लाइफ़ में किया है, मुझे पता है कि जब तुम कोई चीज़ मिस कर देते हो ना, तो तुम्हें उस चीज़ का काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट होता है और तुम्हें लगता है कि सही वक़्त पे सही चीज़ें कर लेनी चाहिए थी। तो आई होप तुम्हें ये बात समझ आएगी। बाकी मैं मिलता हूँ तुम लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।